प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसका 32 पद। प्रेरितों ने कहा, हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। किन बातों के गवाह हैं? जिसकी गवाही प्रेरितों के साथ मिलकर पवित्र आत्मा भी देता है। बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह हमारी गवाही है। प्रभु यीशु मसीह की गवाही हमारी गवाही है। चेलों ने विश्वास किया, प्रेरितों ने विश्वास किया था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। सह शरीर में मानव रूप लेकर वो जमीन पर आया। एंड ही वॉक्ड अमंग अस। वो हमारे बीच में चला, एक मकसद के साथ, एक रीजन के साथ। Hebrews chapter 9:14 says कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। इस एक मकसद के साथ he came as a form of a man। और प्रेरितों ने उस पर विश्वास किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र है जो शरीर में उपस्थित हुआ है, संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान करने के लिए। उसके बहाए गए खून पर उन्होंने यकीन किया और परमेश्वर की सच्चाई पर उन्होंने मोहर लगाई that he was and he is the Son of God। केवल उसी के द्वारा पापों की क्षमा संपूर्ण संसार के लिए अवेलेबल है। Jesus said in John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth and the life। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन। बगैर मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सो प्रेरितों ने इन बातों पर विश्वास किया और वो इन सब बातों के गवाह बने। द सेम वे पवित्र आत्मा ने भी इन बातों की गवाही दी है। आज के दिन तक जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया वो उस गवाही के साथ अपने आप को जोड़ चुके हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? यस, वी बिलीव टू। और जिन्होंने यीशु मसीह की गवाही पर, प्रेरितों की गवाही पर और पवित्र आत्मा की गवाही पर बिलीव किया है कि यीशु मसीह सिर्फ एक इंसान नहीं, पर ही वॉज सन ऑफ गॉड। और जिन्होंने इस बात पर विश्वास की मोहर लगाई है, पवित्र आत्मा उन सबके हृदयों में निवास कर रहा। बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि पवित्र आत्मा उनके हृदय में निवास कर रहा है। वो वही है, ठीक आपके दिल के अंदर। पर बात यह है कि हम उसे एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे, हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, हम उसे देख ही नहीं पा रहे। He is the person, वो एक व्यक्ति है। और प्रेरितों ने गवाह, जो यीशु के गवाह बने, पवित्र आत्मा भी उसका गवाह है। और यही पवित्र आत्मा उन सबको दिया गया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। तो आज्ञा का पहला कदम हर एक विश्वासी ने उठाया है, वो ये कि उसने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया है। आप में से कोई ऐसा है जिसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है? आपने स्वयं से इस विश्वास की घोषणा की है that Jesus is the Son of God and He is my Redeemer। और जिन्होंने इस बात पर विश्वास किया है उन सब के हृदयों में पवित्र आत्मा निवास कर रहा है। ये आज्ञाकारिता का पहला कदम। बाइबल ऐसा बताती है
कि बगैर पवित्र आत्मा के प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आया। मरियम को संदेश दिया गया था, जब उसने ये बात सुनकर कि तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, वो घबरा गई। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? मैं अभी कुंवारी हूं, किसी भी इंसान के साथ मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है। आई एम लिविंग फॉर गॉड, आई एम राइचियस वुमन। जिब्राइल ने उससे कहा था, होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और तू गर्भवती होगी। तो बगैर पवित्र आत्मा के प्रभु यीशु मसीह जमीन पर भी नहीं आया। उसकी 3.5 साल की सेवकाई का संपूर्ण आधार पवित्र आत्मा था। वो अगर कुछ कहता, देयर वाज होली स्पिरिट। वो कुछ करता, देयर वाज होली स्पिरिट। उसने जो कुछ कहा और जो कुछ कर दिखाया हमारे इस संसार में लोगों के बीच में, वो पवित्र आत्मा के द्वारा करके दिखाया। इवन बाइबल कहती है, जब प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही वो तीसरे दिन जलाया भी गया। पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में एक खास मकसद रखता है। And you need to acknowledge, observe this a person, इस व्यक्ति पर ध्यान दें। इतना खास था कि यीशु मसीह जमीन छोड़ने से पहले अपने चेलों को कह पाए, यरूशलेम को मत छोड़ना, मगर पिता की उस प्रतिज्ञा का इंतजार करना जो तुम्हारे ऊपर होने पर है। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, प्रेरितों के काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया में पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, यीशु ने अपने गवाहों से कहा। आज हम भी वो गवाह हैं। हमसे भी वो कह रहा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ इन आवर सोल। कई लोगों का मानना यह है कि अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, तो हम किसी भी प्रकार के दुखों का एहसास नहीं करेंगे। हम किसी भी प्रकार से आंखों में आंसू नहीं लाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें खुश रखता है, हमें आनंदित रखता है। माय डियर ब्रदर सिस्टर, प्रभु यीशु ने कहा, जब वो तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ फॉर व्हाट? यीशु मसीह ने कहा था, इस संसार में तुम्हें कलेश होता है, और ढांढस बांधो, मैंने इसी संसार को जीत लिया है। सो दुख और तकलीफ और पीड़ाएं हम सबके लिए कॉमन होंगे। इवन हम इसमें से होके जाते थे, होकर जा रहे हैं और होकर जाएंगे भी। यीशु जानते थे। लुक एट द लाइफ ऑफ जीसस, ही वॉज इन ट्रबल। उसने अपनी जितना भी जीवन जिया, ही वॉज इन ट्रबल। वो कलेश में था, बट होली स्पिरिट वॉज देयर विद हिम। यीशु मसीह ने गतसमनी गार्डन में आंसू बहाए और होली स्पिरिट उसके साथ वहीं था। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा को पाने का अर्थ ये है, देयर विल बी नो सॉरो, नो टीयर्स, नो पेन एट ऑल। यस, वो हो सकते हैं, मगर पवित्र आत्मा की सामर्थ पावर्स मिली इसी वजह से है कि ऐसे हालातों में भी हम अपनी गवाही पर स्थिर रहेंगे। With this power, we will continue to follow Jesus at any cost. आंसू बहाते हुए, दुख उठाते हुए, तकलीफों से जाते हुए, मानो कोई बड़ी
तकलीफों की बाढ़ ने हमको घेरा है, बट वी आर नॉट अलोन। पवित्र आत्मा विश्वासियों के हृदय में रहता है। वो वही है हमें सामर्थ देने के लिए कि सब दुख तकलीफ पीड़ाओं में भी वो हमें अपने प्रति, यीशु मसीह के प्रति हमें विश्वास योग्य बनाए रखता है। यूहन्ना 14:18, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। 17 ऊपर लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। पवित्र आत्मा को बाइबल में मसीह का आत्मा, प्रभु का आत्मा भी कहा गया है। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, आजादी है, लिबर्टी है। हमें अकेलापन महसूस ना हो। जमीन छोड़ते वक्त उसने सहाय का परिचय दिया, इंट्रोडक्शन दिया कि पवित्र आत्मा जो विश्वासियों के हृदय में निवास करता है, वो न सिर्फ हमें हर एक दुख तकलीफ में सामर्थ देता है मसीह की गवाही में बने रहने के लिए, मगर वो हमें इस बात का भी एहसास कराता है कि तुम कहीं से भी अनाथ नहीं हो। चाहे तुम्हारे जन्म देने वाले माँ बाप तुम्हें छोड़ दें, दूध पिलाने वाली माँ तुम्हें भूल जाए, तुम्हारे अपने लोग तुम्हारा तिरस्कार करते हैं, सब तुम्हें छोड़ दें, यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये बात कही थी, मैं जानता हूं तुम सब मुझे छोड़ दोगे और अपने अपने मार्ग पे चले जाओगे, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ रहता है और पिता आत्मा के द्वारा उसके साथ है। यहोवा का आत्मा, He is a spirit. The book of Isaiah chapter 11 verse 2, एक बार पढ़ें। The book of Isaiah, यशाया 11:2। किस प्रकार का आत्मा है वो जो विश्वासियों के हृदय में रहता है? का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में रह रहा है, ताकि आप कहीं से भी कमजोर ना पड़े, हताश ना हो, गिव अप ना कर जाएं। पर दुख की बात यह है कि बहुत से लोग जो ये दावा करते हैं कि मैं विश्वासी हूं, वो पवित्र आत्मा को एक्नॉलेज नहीं कर पाते। वो इस व्यक्ति के साथ एक बेहतर रिश्ता नहीं बना पाते। ज्ञान के आधार पर वो इसे समझ पाते हैं, देयर इज द होली स्पिरिट, पर उसका उनके साथ व्यक्तिगत कोई रिश्ता नहीं होता। वो आपके हृदय में है जो यहोवा का आत्मा है, हर परिस्थिति में आपको बुद्धि और समझ देने के लिए, हर परिस्थिति में आपको युक्ति और पराक्रम के साथ जयवंत करने के लिए, हर प्रकार से आपको ज्ञानवान बनाने के लिए और अपने भय में आपको समेट कर रखने के लिए कि आपसे गुनाह ना हो जाए। The Holy Spirit, this Holy Spirit lives in you, is in your heart. और दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा का ज्ञान समझते हैं, दिमाग में उसे रखते हैं, पर उसके बावजूद भी वो उनके जीवन में कितना रियल है, कितना ओरिजिनल है, वो इसे कभी नहीं समझ पाते। इसलिए वो कई बार यीशु का इनकार कर देते हैं, हताश हो जाते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, वचन पढ़ना बंद कर देते हैं, इवन चर्च सभाओं में भाग लेना भी बंद कर देते हैं। कोई है जो उनके निकट है, पर क्योंकि वो उसकी पहचान नहीं कर पाते। मैंने कल कहा, हमारे परिवार में, हमारे घरों में कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो बातचीत ज्यादा नहीं करते,
और उनकी उपस्थिति का एहसास हमें है कि वो एक कोने में वहां बैठे, वो यहां से नहीं गए हैं। दिस इज आवर ड्यूटी कि हम उनसे जाकर बात करें। वो है वहां पर, हम यही नहीं कह सकते कि कोई नहीं है, वो वहीं पर है। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, जो यीशु मसीह का आत्मा है, वो इसीलिए हमको दिया गया क्योंकि प्रभु जानते हैं, पिता जानते हैं कि कोई भी यीशु मसीह के पद चिन्हों पर अपने बल से चल नहीं पाएगा। कोई भी बाइबल में लिखी हुई बातों को अपने जीवन में उतार नहीं पाएगा जब तक कि परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में ना हो। You will do mistakes as a believer, एक विश्वासी के रूप में आपको ज्ञान है पवित्र आत्मा के विषय में, पर एज ए पर्सनल आपका उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। You will do mistakes, even you will do sin, you will commit sin। आप ना खुद के जीवन को ईश्वर के लिए बेहतर बना पाओगे जबकि बेहतर करने वाला आपके अंदर, तो क्योंकि आप उसको बोलते नहीं। आप अपना वैवाहिक जीवन बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि आप बोलते नहीं। आपसे 1000 गलतियां हो रही हैं क्योंकि आप उसकी बुद्धि, समझ और युक्ति का सहारा लेते नहीं। Here is the Holy Spirit। वो आपको सामर्थ देगा, आपका व्यक्तिगत जीवन स्टेबल हो सके, वैवाहिक जीवन ईश्वर को महिमा देने वाला हो सके, आपका पारिवारिक जीवन उसके सम्मुख जीने वाला हो सके, आपके जीवन का हर एक हिस्सा, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, आपकी अर्निंग हो, कोई भी बात, Holy Spirit is here to give you strength for all। So what I feel, जब मैं प्रार्थना करूं तो मुझे गर्माहट होगी, मुझे रोशनी दिखेगी, मुझे कंपन होगी, मुझे सिरहन होगी। ऐसे ही हैं बहुत सारे लोग, और घंटों प्रार्थना में बैठे रहते हैं, क्यों फील नहीं हो रहा, क्यों, अगर फील नहीं हुआ तो आज प्रार्थना नहीं हुई। आई टेल यू द ट्रुथ, जो पवित्र आत्मा ने सिखाया, पवित्र आत्मा किसी की इमोशंस और फीलिंग पे निर्भर नहीं है। वो हमारी फीलिंग्स को हिंदी में भावना, वो हमारी भावनाओं पर केंद्रित नहीं है। वो हमारी इमोशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। वो काम कैसे करता है? वो काम करता है जब हम यीशु मसीह के साथ ईमानदार होते हैं। कैसे होते हैं? मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूं, अगर मैं पढ़ता हूं, ये वचन किसकी द्वारा लिखा गया है? पवित्र आत्मा की श्वास के द्वारा। ही ब्रेथ, ये पवित्र आत्मा की किताब है। तो जब मैं पढ़ता हूं, झूठ नहीं बोलना, गालियां नहीं देना, अपने समान लोगों को प्रेम करना, आदर करना, पत्नी का सम्मान करना, बच्चों को गंभीरता से पालना। पर अगर मैं ऐसे सिर्फ ज्ञान के आधार पर रख लेता हूं, पर मैं इसको अपने जीवन में एक्ट नहीं करता, जैसा लिखा मैं वैसा करूंगा नहीं, पर हाँ, ये जो लिखा है दैट्स ऑल ओके, तो मैं कभी भी पवित्र आत्मा के द्वारा मूव नहीं हो पाऊंगा। बाइबल कहती है परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कौन हैं? जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। तो आप कैसे? आप यहां फीलिंग्स, इमोशंस बिल्कुल साइड रख दीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा इनके अधीन है नहीं, हमें उसके अधीन होना पड़ेगा। और पवित्र आत्मा परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार काम करता है। सो अगर वो लिखा है झूठ नहीं बोलना, और मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने एक्शन में से लागू किया है, इट मीन्स मैं पवित्र आत्मा के द्वारा मूव हो रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। अगर लिखा है कि अपनी पत्नी का आदर कर, वो निर्बल पात्र है, वो हमारे लिए कितना परिश्रम करती है, बाइबल में मेंशन है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 31, और वो ईश्वर का वरदान है मेरे लिए, नहीं तो मेरी लाइफस्टाइल बहुत खराब हो जाएगी।
मैं कई बार अपनी पत्नी को प्रूफ ऑफ 31 के अकॉर्डिंग उसको लिखा है कि उसकी प्रशंसा करो उसके भले काम के लिए। मैं कई बार उनको बोलता हूँ थैंक यू, अगर आप नहीं हो तो मैं प्रार्थना में समय नहीं बिता सकता। मुझे अपना याद नहीं रहता, बट आप मेरे लिए कॉफी बना देते, मेरे कपड़े धो देते। एक घर जो इतना शानदार दिखता है, चमकता हुआ, कि लोग आके कहते हैं आपका घर बड़ा अच्छा लगता है, इसमें मेरी मेहनत तो है ही नहीं, मेरी पत्नी की मेहनत है। उसकी मेहनत की वजह से आई एम एबल टू वॉक विद जीसस, सो शी इज अ ग्रेट हेल्पर फॉर मी। सो मैं हमेशा एनकरेज करता हूं, थैंक यू एंड यू आर माय वाइफ, अ गॉड गिवन वाइफ, थैंक यू वेरी मच। सो जब मैं अपने इस जीवन साथी को वचन के द्वारा आदर करता हूं, अपनी देह के समान प्रेम करता हूं, व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली, आई एम डूइंग व्हाट द लॉर्ड वांट्स मी टू डू, यानी कि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा मूव हो रहा हूं। दिस इज द लाइफ। ये वो जीवन है जो पवित्र आत्मा के द्वारा है, कि आप आत्मा के द्वारा बहते चले जाओ। वो आपसे फिर कुछ आपको गलती करने नहीं देगा। वचन पवित्र आत्मा का है, और आप इस वचन को जब लागू करते हो अपने जीवन में, अपने रोजमर्रा की लाइफ में, यही हाथ है कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा मूव हो रहे हो। और ऐसी स्थिति में जब आप प्रार्थना करते हो, देन व्हाटएवर यू आस्क यू, वो हमारी इस आराधना, मतलब नॉट आराधना नहीं कहेंगे, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग, इंस्ट्रूमेंटल, सम कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि पवित्र आत्मा के काम तभी होंगे जब आराधना ही होती रहे, इंस्ट्रूमेंट बजता रहे। ऐसा कुछ नहीं है। सो पवित्र आत्मा हमारी इमोशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलता, हमारी फीलिंग्स पे निर्भर नहीं है, हमारी किसी एक्शन पे निर्भर नहीं है कि जितना तेज बजेगा उतनी हीलिंग ज्यादा होगी, उतनी प्रोफेसी ज्यादा होंगी, जैसे कि लोगों ने बना दिया है। कारण ये कि वो ठीक से उसे एक्नॉलेज कर नहीं पाए। वो आज्ञाकारिता ज्यादा देखता है, उसका ध्यान है कि आप वचन के मुताबिक कितना एक्ट करते हैं। ये तो परमेश्वर के साथ खेलना हुआ। मुझे ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, मुझे माफ करना प्रभु। क्या हम प्रभु को लूट सकते हैं? क्या प्रभु को धोखा दे सकते हैं? हम प्रभु को बुद्धू नहीं बना सकते कि हमारे हृदय विदारक गीतों से वो उतर आएगा और हमारे, उसकी दृष्टि इंसान के बाहरी मनुष्यत्व पे नहीं, उसकी दृष्टि हमारे मन पे रहती है। और ये मन जब वचन के द्वारा एक्ट करता है, आई मस्ट लव माई वाइफ, आई मस्ट लीड माई चिल्ड्रन इन द वेज ऑफ राइचियसनेस, क्योंकि वचन ने मेरे को ये सिखाया है। आपकी बाइबल में भी लिखा है, पवित्र आत्मा कह रहा अपने बच्चों को गंभीरता से मेरी शिक्षा देते हुए पालना। आई स्पेंड माई टाइम विद माई बोथ द किड्स, मैं उनके साथ समय बिताता हूं। द नाइट टाइम मैं दोनों पर हाथ रखकर प्रार्थना करता हूं। मैं रोज उनको गाइड करता हूं कि अपने पर्सनल कमरे में जाकर रीड योर बाइबल एंड मेडिटेट, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने कहा है ऐसा करने के लिए। सो आई मस्ट ओबे द कमांडमेंट्स। यदि मैं इस प्रकार से अपने बच्चों को लीडिंग कर रहा हूं, तो व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा। जब हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारा सारा ध्यान उसके धन्यवाद की तरफ होता है। नॉट कि मैं कितना अच्छा गाता हूं, मेरे पास कितने अच्छे धुने हैं, वो इस पर निर्भर नहीं है, पर वो परमेश्वर की प्रशंसा के लिए कि मेरी जिंदगी में कुछ काम हुए, जिसको मैंने गीतों में उसकी सामर्थ से पिरो दिया। एंड आई एम सिंगिंग फॉर द लॉर्ड। इस 19-20 साल की सेवकाई के अंदर हजारों लोगों के हार्ट चेंज हो गए, उनकी सोचने समझने की दृष्टिकोण ही बदल गया। आज वो बाइबल को प्राथमिकता देने लगे, आज वो प्रार्थना करने लगे, उनके आपसे रिश्तों के मतभेद खत्म हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को इस सेवा में महसूस किया है। आई टेल यू द ट्रुथ, वो आपके दिल के अंदर ही है, वो वहीं रह रहा है, आपको हर प्रकार से बुद्धिमान बनाने के लिए।
और आप अपने जीवन को कैसे ऑपरेट कर पाएंगे। क्यों फ्रस्ट्रेशन से होके जा रहे हो? Why are you fighting? वो एक कोने में बैठे हुए हैं और वो आपकी सारी फाइटिंग, आपकी सारी लाइफस्टाइल वो देख रहे हैं। अब बाइबल कहती है इस प्रकार से हम उनके हृदय को चोट पहुंचाते। लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करना, लेकिन वो तुम्हारे छुटकारे के दिन हमारी मोहर का काम करेगा। बिना पवित्र आत्मा के हम प्रभु को नहीं जान पाएंगे और बगैर प्रभु के हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। हमारी वो पहली सीढ़ी पवित्र आत्मा है। उसे एक्नॉलेज करो, वो ठीक राइट हियर यहां पर है। उनसे बात करो। मुझे अनुभव है उनका, आपको भी है। किसी का अनुभव किया इस चीज का? आप बात तो करो, वो बात करता है। उसे मेरे कई कई मसलों में मुझे निर्णय लेने में, काम करने में बहुत हेल्प की। आज हजारों लोग इतने वर्षों में कांटेक्ट कर पाए प्रभु की शक्ति से। अगर पवित्र आत्मा नहीं होता तो मैं उनका मार्गदर्शन नहीं कर पाऊंगा। उनकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग पवित्र आत्मा मुझे फ्लैश करता है वचन, वो उनको गाइड वचन से ही करता है और उनको तसल्ली आ जाती है, उन्हें सुरक्षा आ जाती है, उन्हें शांति मिले और वो काम भी हो जाता है। So I'm doing this because of Holy Spirit. उसने मुझे पैसों का मैनेजमेंट करना सिखाया, क्योंकि मैं ऐसे खानदान परिवार में नहीं जन्मा हूं जहां मुझे पैसों का तोल मोल सिखाया गया। मगर पवित्र आत्मा ने मुझे ये बुद्धि दी, हाउ टू यूटिलाइज योर मनी। उसने मुझे घर चलाना सिखाया। And I'm very much happy कि वो हमारे अंदर है। ऐसी एक शिक्षा से बाहर निकलो कि if you're speaking in tongues, that's the only sign that we have the Holy Spirit. It can be. ये चिन्ह है पवित्र आत्मा का। पर अगर मैं नहीं बोलता हूं, what does it mean? पवित्र आत्मा मेरे जीवन में नहीं है। मैं किसी और के लिए बोल रहा हूं, मैं तो बोलता ही हूं, पर मैं पब्लिकली नहीं बोलता ज्यादा। सो पवित्र आत्मा, अगर मैं जबान में मेरे अन्य भाषा नहीं है तो क्या पवित्र आत्मा नहीं? नो। ये एक और साइन है पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में होने का। जस्ट अ साइन। 1 Corinthians chapter 12 में 9 प्रकार के वरदान बताए गए पवित्र आत्मा के। उन्हीं में से एक वरदान टंग्स है। मगर 13 अध्याय में पौलुस कहता, मैं तुमसे इससे भी बड़ा मार्ग बताता हूं, उत्तम मार्ग बताता, दैट इज लव, लव ऑफ गॉड। एंड लव फ्लोज इन आवर हार्ट थ्रू द होली स्पिरिट। एक इंसान, बाइबल में लिखा है, जो अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकता, वो परमेश्वर से प्रेम करने का दावा नहीं कर सकता। अगर पवित्र आत्मा को आपने एक्नॉलेज किया है, ऑब्जर्व किया अपने जीवन में, तो आप अपने भाई बहन, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से और आपके संपर्क में आने वाले सभी लोगों का आदर करेंगे, सभी से प्रेम करेंगे, सभी का ख्याल रखेंगे, सभी का सम्मान करेंगे।